हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी पेडागोजी की क्लास में, जिसे हम कह सकते हैं कि हिंदी शिक्षण शास्त्र, जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि अहम रोल रखता है। इसमें आपके 15 नंबर आपको कवर करने होते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है, तो जितने भी अभ्यर्थी वीडियो को देख रहे हैं, आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। निपुण भारत का ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आप स्टार लगा लीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो निपुण भारत अभियान, इसको सा को काट दीजिएगा, मिसप्रिंट है। तो निपुण भारत अभियान का उद्देश्य आपको बताना है कि बच्चे के पठन लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें। जब बच्चे कौन सी कक्षा में प्रवेश करें तो वे पठन और लेखन में निपुणता प्राप्त कर लें। तो क्लास कौन सी होगी जिसमें बच्चा पहुंचेगा, जब प्रवेश करेगा तो उसके पास पठन और लेखन में निपुणता होगी। तो निपुण भारत अभियान के तहत ये उसका उद्देश्य है कि जब बच्चा पठन और लेखन में निपुणता प्राप्त कर ले, वो कौन से कक्षा में प्रवेश करेगा। तो कक्षा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कक्षा 3 में पहुंच जाने पर। निपुण भारत अभियान के तहत ये उद्देश्य होता है निपुण भारत का कि अगर कोई भी बच्चा हो पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर ले जब वो कक्षा 3 में प्रवेश करे, यानी कि कक्षा 3 में जब वो पहुंच जाए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार और कई बार पूछा गया है। इसके पहले के वीडियो में इसको हमने कराया है, लेकिन थोड़ी सी फेरबदल थी प्रश्न के पूछने में। तो ये समझ सकते हैं कि सीटेट के एग्जाम में आपके थोड़े से फेरबदल में प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई खाली स्थान करके इस बार पूछा गया है। तो हमने इसके पहले आपको बताया भी था कि भाषा में सब ध्वनि की सबसे छोटी इकाई आपको याद रखना है स्वनिम। स्वनिम आपकी भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बार कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जब शिशु 2 से 3 महीनों की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते हैं, उस अवस्था को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो ये सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, थोड़े से फेरबदल में आपसे पूछे जाते हैं। आप इसको स्टार लगा लीजिए। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए। जितने भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो थोड़ी सी मदद हमें भी मिलेगी और हमारे वीडियो के माध्यम से आपको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपको एग्जाम में अपनी तैयारी कैसे करनी है, कई चीज़ें आपको हम सिखाएंगे। अभी आपके संस्कृत में काफ़ी बच्चों को जिसने लैंग्वेज अपनी संस्कृत चुना है, उनके लिए भी अहम वीडियो हम लेकर आएंगे, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें सिखाएंगे। कैसे आपको एग्जाम में प्रश्नों को, संस्कृत के जो भी प्रश्न होंगे उनको कैसे, किस तरीके से आपको सॉल्व करना रहेगा, ये चीज़ें आपको हम सिखाएंगे। बस और कुछ वीडियो आप हिंदी पेडागोजी के देख लीजिए, उसके बाद हम संस्कृत को शुरू करते हैं। जब भी शिशु 2 से 3 महीनों की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते हैं, उस अवस्था को कहते हैं किलकना या कूइंग। तो कूइंग और किलकना दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, क्योंकि अगर किलकना नहीं लिख करके आता है आपके एग्जाम में, कूइंग लिख के आता है, तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो आप कन्फ्यूज ना हो, दोनों चीज़ों आपको पता होनी चाहिए। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, दोनों बातें एक ही है, किलकना और कूइंग। जब शिशु आपका 2 से 3 महीनों की आयु में जो स्वर उस निकालता है, यानी जो बोलता है या बोलने में सक्षम हो जाता है, कह सकते हैं, उस अवस्था को कूइंग या किलकना कहते हैं। ये बातें आपको याद रखनी है। अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि कबीर 6 भिन्न भाषाओं में प्रवाह के साथ बोलता है, यह भाषा योग्यता उसे बनाती है। तो कबीर 6 भिन्न भाषाओं बोल लेता है। तो जो ये कबीर है 6 भाषाओं को अगर बोल लेता है, तो उसकी जो प्रवाह है बोलने की, यह भाषाई योग्यता में उसे क्या बनाती है, द्विभाषी वक्ता बनाती है कि यह बहुभाषी। तो यहाँ आपको लगाना है बहुभाषी बनाती है, क्योंकि उसको एक से अधिक भिन्न भाषाओं का एक ज्ञान है, वो भी प्रवाह यानी बोलने का। तो कई भाषाएं बोल लेता है अलग अलग, तो उसको बहुभाषी आपको याद रखना है। आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़े से फेर बदल कर सकता है एग्जामिनर, जैसे यहाँ कबीर का नाम ना दे करके आपको कोई भी
अदर अन्य नाम दे सकता है। यहाँ 6 भिन्न भाषाओं की जगह में आपको 2 से अधिक भाषा लिख सकता है। इस तरह के थोड़े से फेरबदल करके प्रश्न आपके सामने एग्जामिनर पूछेगा। इससे आपको बाखूबी अच्छी तरीके से हम बार बार वाकिफ़ करा रहे हैं कि कैसे आपको समझना है चीज़ें। पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए खाली स्थान में बताना है कि आपकी कोई भूमिका होती है या नहीं होती है, कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है। तो पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र भौतिक विकास के लिए भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाषा की कोई भूमिका नहीं होती है, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र भौतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, महत्वपूर्ण पहलू है भाषा बच्चे के समग्र भौतिक विकास के लिए। भाषा मात्र एक पहलू है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपको प्रश्नों के उत्तर छांटने रहते हैं, भाषा विकास का अंग नहीं है। तो ऐसे आपके प्रश्नों के जवाब को पकड़ना है, कौन सा आपका सही होगा। थोड़ा अच्छे तरीके से धैर्य रख कर आपको प्रश्नों को पढ़ना है, कभी आपका प्रश्न गलत नहीं हो सकता। चौमस्की की पारिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है। चौमस्की अगर आ जाए आपकी एग्जाम में तो आपको सीधे तौर पे भाषा अर्जन उपकरण लगा देना है, आंख मूंद करके, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चौमस्की आपके भाषा अर्जन उपकरण, यानी चौमस्की की पारिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को भाषा अर्जन उपकरण में समझा जा सकता है। अब देखते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है आपसे कि प्रथम भाषा अर्जन आपका क्या है। तो प्रथम भाषा अर्जन प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके पहले के एक प्रश्न को हमने आपको कराया था इसके अगले वीडियो में, जो हमारी तीसरी वीडियो अपलोड हुई थी उसमें हमने इसको प्रश्न को कराया था। थोड़े से फेरबदल के साथ फिर से इस प्रश्न को लाया गया है। अगर उन सभी वीडियो को आपने नहीं देखा है, हिंदी के पैसेज और आपके जो पद्य है, पोयम है कह सकते हैं, पैसेज और पोयम के जो भी प्रश्न आते हैं उनको आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको समय कैसे बचाना है, समय बचा करके उनको कैसे सॉल्व करना है, उसकी वीडियो अपलोड की गई है चैनल पे। वो वीडियो आपको मिल जाएगी, आप चैनल पे जाएं, वहाँ से उन वीडियो को अच्छे तरीके से देख लें। 2 से 3 बार हर एक वीडियो को आप देखें, आपका हर एक चीज़ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्रथम भाषा अर्जन, इसका एक प्रश्न हमने आपको कल की वीडियो में कराया था, जिसमें थोड़े से फिर बदलाव के बाद आज फिर से आया ये प्रश्न। आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, प्राकृतिक प्रक्रिया है ये प्रथम भाषा अर्जन। तो प्रथम भाषा अर्जन आपको याद रखना है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। ऐसा कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं, उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है। तो कक्षा आपको बतानी है कि वो कक्षा आपकी क्या होगी, द्विभाषी होगी या बुनियादी कक्षा होगी कि मानवीय होगी। तो ऐसी कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा में शुरुआत करते हैं और साथ में उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है, तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो कक्षा आपकी बहुभाषिक कक्षा होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई क्यूरी यानी कोई प्रश्न आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका पूर्ण सुझाव आपको दिया जाएगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट अगले नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।